हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स देखिए, आज का टेस्ट नंबर तो 8 है। इससे पहले जो 7th वाला सेट था उसमें आप में से 3-4 लोगों ने 3-4 कमेंट किए थे सही जवाब को लेकर के। आइए पहले क्वेश्चन को देखिए और कहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था उसे समझते हैं ज़रा सा। यहाँ पे सवाल पूछा गया था 28 में, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देश के बीच में है, मतलब किसे विभाजित करती है। आपको यहाँ पे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया बताया गया था। आप ध्यान दें, स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से टिक किया गया था, बट कहा गया था कि ऑप्शन नंबर बी ना होकर के डी ऑप्शन है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। आप लोग क्लास को चाहें तो वापस देखिएगा, अच्छे से कहा गया था उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 28। यह सवाल आप लोगों के लिए था, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। सही जवाब यहाँ पे 12 होगा। यह सवाल आप लोगों से पूछा गया था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में, आप में से किसी ने कमेंट किए थे। यहाँ पर देखिए तो कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। आपको कहा गया था ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तनशील। ये तो बिल्कुल सही है ना। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके समझाइए फिर क्या सही जवाब होगा। ठीक है, जो भी आप कमेंट करेंगे देखा जाएगा। आप पहले समझिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिरे और वह स्वतंत्र रूप से अगर गिर रहा है तो उसका भार अपरिवर्तन होता है, अपरिवर्तनशील होता है। ऑप्शन बी बताया गया था और बी ही बिल्कुल सही है। एक सवाल था 79 जो कि सच में गलत था। उसमें पूछा गया था क्या, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गलती से ऋषि सुनक कहा गया था, बट यहाँ पे स्वेला ब्रेवरमैन सही जवाब होगा। इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था। कह रहा है कि किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया ना, स्वेला ब्रेवरमैन बिल्कुल सही जवाब होगा। आशा करता हूं कि 3-4 जो आप लोगों ने कमेंट किया था उसे अच्छे से देख लिया। ध्यान रखें, किसी भी सवाल में कोशिश रहता है सही ही बताने का। किसी किसी सवाल में कहीं गलती हो जाता है, इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो भी आएगा उसके बाद का, उसमें आपको 100% उसके बारे में डिस्कशन करके बताया जाएगा। किसी भी हाल में सवाल आपका गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में अगर होता है कहीं गलती तो सेट नंबर अगर 9th आएगा उसमें अच्छे से डिटेल डिस्कशन के साथ उस सवाल के बारे में आपको बताया जाएगा, और वो भी शुरुआत में ही। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से आज की क्लास को। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन बताइए कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कश्मीर में हुआ था। कश्मीर लिखा है। बौद्ध धर्म का चौथा वाला संगीति का आयोजन कश्मीर का जो कुंडल वन है यहीं पर किया गया था। शासक पूछा जाता है कौन थे, तो इस समय ना कुषाण वंश के शासक थे, राजा जो थे वो कनिष्क थे। कनिष्क शासन कर रहे थे। और समझिए, इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। पूछेगा कश्मीर वाला में किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो वसुमित्र किए थे। यहीं पर कहीं एक चौथे के बाद ना हीनयान और महायान 2 शाखा में बौद्ध धर्म बटा था, और महायान वालों ने ही बुद्ध की मूर्ति पूजा करने की शुरुआत की थी। किसने? महायान वाले क्या किए थे, भगवान बुद्ध की मूर्ति बना करके पूजा करने की शुरुआत कर दिए थे। नंबर 2 भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। शिष्य पूछा गया, ए टिक करेंगे जामाली। ध्यान है ना आपको, ये उनके दामाद थे। नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। राजवंश और सिक्कों की धातुएं के बारे में बताएं। यहाँ पे नंबर ए आपको बताना है, ये गलत है। बाद बाकी ऑप्शन सी, डी और ई, सी, बी, ई और डी को याद कर लें, सही हो जाएगा। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। शेर शाह का ऑप्शन आपको इस्लाम शाह बताना है, बी राइट आंसर। ध्यान रखें, शेर शाह भारत में दूसरे वाले अफगान राज्य के संस्थापक थे। इन्हीं का बचपन का नाम क्या था, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद। ठीक है, इन्होंने ना 1539 ईस्वी, फिर 1540 ईस्वी में कन्नौज, बिलग्राम कहिए, यहाँ पर हुमायूं को हरा करके गद्दी पर ये बैठा था। इनका कार्यकाल पूछा जाता है कब से, 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। क्या हुआ कि 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान हुआ था। कालिंजर अभियान के लिए गए थे, कालिंजर के लिए, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके जो पुत्र थे, नाम है यही इस्लाम शाह,
इस्लाम शाह नाम के इंसान गद्दी पर बैठे और 1553 ईस्वी तक ये फिर शासन किए थे। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। नंबर 5 है दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर सही जवाब होगा। दारा शिकोह ना मुमताज और शाहजहां का कहिए कि ज्येष्ठ पुत्र जिसे कहते हैं वही रहे थे। दारा को शाहजहां ने ही अपना उत्तराधिकारी बनाए थे, ध्यान रखिएगा। सूफीवाद, और आप कह सकते हैं जैसे देखिए सूफीवाद था और एक था तौहीद। इसके ना मतलब जिज्ञासु के द्वारा कह सकते हैं कि सभी हिंदू और मुसलमान संत से इन्होंने अच्छे से संपर्क वगैरह रखा था हमेशा। इनके द्वारा हिंदू जो धर्म ग्रंथ है इनका अध्ययन किया गया, धार्मिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। इनके द्वारा 52 उपनिषद का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया गया था। 52 उपनिषद का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया गया था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने, ध्यान रखें। देखिए ऐसा माना गया है कि औरंगजेब ने ना एक वसीयत छोड़ दिया था। उसके अनुसार ना सवाल पूछा जाता है, ध्यान दें, उनके अनुसार बीजापुर कहिए और हैदराबाद कहिए। बीजापुर और हैदराबाद जो है यहाँ का जो क्षेत्र है ना कामबख्श, और जो शेष साम्राज्य बचा था ना उसका विभाजन कहिए कि मुअज्जम और आजम के बीच करना था। नाम ध्यान रखेंगे, मुअज्जम और आजम के बीच में करना था। 1707 ईस्वी में जाजू की लड़ाई में आजम क्या होता है कि हार जाता है और साम्राज्य पर ना मुअज्जम जो नाम कहा गया इस नाम के इंसान का कब्जा होता है जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से, और औरंगजेब के बाद बादशाह बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल का नाम? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल आता है ये कब से कब तक रहे थे? 1856 से वर्ष 1862 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में थे। सही उत्तर का चयन करके बताइए किसके द्वारा किसकी शुरुआत? तो वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की शुरुआत। अरविंद घोष, ऑप्शन जो फर्स्ट है, इन्होंने अनुशीलन समिति की। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किए थे। स्वराज पार्टी के लिए CR दास आपको टिक करना है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यह जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। इनका जन्म वर्ष 1861 में कलकत्ता में हुआ था, टैगोर साहब का। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष में किया गया था? हुआ था 2005 के अधिनियम के तहत, लेकिन किस वर्ष में हुआ था बताएं। तो 2007 में किया गया था। सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, भोर घाट कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा गलत है। देखिए भोर घाट ना महाराष्ट्र राज्य का जो पश्चिमी घाट श्रेणी है यहीं पर है। यह दर्रा मुंबई पुणे को सड़क और रेल के थ्रू जोड़ने का काम करती है। ये जो भोर है ना, भोर घाट मुंबई प्लस पुणे को जोड़ने का काम करती है। ध्यान रखें अगर बोमडिला के बारे में पूछेगा, ध्यान रखें बोमडिला, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिमी केमांग जिला है। कौन सा जिला है? केमांग। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, यहीं पर है। इसी के तहत आप कह सकते हैं इस मतलब ऐसे समझिए इसके माध्यम से ना तेजपुर गुवाहाटी से होते हुए अरुणाचल प्रदेश का तवांग घाटी भी जाने का रास्ता है।
नाथुला के बारे में आप अच्छे से जानते हो। पाल घाट यहाँ पे केरल है, याद कर लीजिएगा इसे, केरल के पश्चिमी घाट श्रेणी में है यह पाल घाट। नंबर 13, सिलवासा राजधानी है किसकी? सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली की यह राजधानी है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेट याद रख लीजिए ना कि किस डेट को ये राजधानी बना। तो वह डेट है 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली साथ ही साथ जो दमन और दीव है इसके विलय करने के बाद ना इस संयुक्त क्षेत्र की राजधानी दमन को घोषित किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। अब संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 3 जिला है। सवाल आ सकता है कौन कौन सा है बताइए? दमन, दीव और दादर एवं नगर हवेली है। ध्यान रखें, सिलवासा जो पहले दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, अभी यह जिला मुख्यालय के नाम से भी, इसे आप जिला मुख्यालय के नाम से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित का नाम बताइए इन सब में से। क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी दामोदर बताना है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 5 ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। महानदी पर निर्मित बांध का नाम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तुंगभद्रा, डी हो जाएगा सही जवाब। ध्यान रखिएगा, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो नाम है इसका तुंगभद्रा, नाम रखा गया है। अब सवाल बन सकता है कि कुछ और, जैसे में कि अगर पूछे महानदी के बारे में तो यह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। पूछ लेता है जिला का नाम बताइए। जिला है कौन सा? संबलपुर, संबलपुर जिले में है। यहाँ से ना 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। इसी परियोजना के तहत आप जानते हो हीराकुंड मुख्य बांध है। और इसके अलावा अगर पूछेगा तो महानदी पर एक और नाम आप ध्यान रखिए, तीकर पारा करके है, तीकर पारा। ध्यान दें, जो सवाल यहाँ पे है ना, बस सवाल को फोकस ना करके और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उसे भी देखिएगा और वो भी ध्यान से देखना है। यहाँ पे तीकर पारा और आप कहिए कि बैराज बांध भी बनाया गया है। यहाँ पे पूछिएगा अगर कि कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने की सुविधा यहाँ पर की गई है, 10 लाख आपको याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर रस्ट, डी बिल्कुल सही जवाब बताना है। देखिए, जैसे एक होता है काला कीट, काला कीट ना ये गेहूं के तने में होता है। अगर पूछेगा भूरा कीट तो भूरा के लिए आपको गेहूं के पौधे का जो पत्ती होता है इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है बताएं? नंबर 18, ए कैरेट लाइम स्टोन के लिए कैमूर, क्या ये सही है? तो ध्यान रखें, बिहार के रोहतास साथ ही साथ कैमूर जिला में जो विंध्य श्रेणी का विस्तार है ना, जो ये पाया गया है ना, यहीं पर लाइम स्टोन, बलुआ पत्थर, फिर आपका जो खड़िया मिट्टी होता है, इन सब तरह का मतलब कहिए कि जैसे आप अवसादी चट्टान कह सकते हो, ये सब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाई गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही दिया गया है। नंबर 19, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपको टिक करना है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? ऑप्शन नंबर ए राजमार्ग के विकास से है। माउंट एटना है, ऑप्शन नंबर सी माउंट एटना क्या है? यह एक ज्वालामुखी है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह है ना विक्टोरिया झील, यही बनाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रीज पूछेगा, हिंद महासागर में स्थित एक कहिए की जगह है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा
नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के लिए कहाँ जाएंगे? माजुली, ब्रह्मपुत्रा सी सही जवाब है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में कहीं एक विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। इसका कुल एरिया पूछा जाता है, एरिया बताइए। 352 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के एरिया में आता है। और वर्ष 2016 को याद रख लें अच्छे से, वर्ष 2016 में ना इसको एक जिला के रूप में घोषित किया जा चुका है। असम का एक जिला के रूप में इसे घोषित किया गया है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष का नाम? ऑप्शन बी राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ पे एक बात बस ध्यान रखें, झंडा समिति के बारे में, झंडा जो संविधान निर्मात्री परिषद है ना, इनके द्वारा ना डेट है 23 जून 1947। इस डेट को झंडा समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को, संविधान के कह रहे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का जो आधारभूत ढांचा है ना, इसके सिद्धांत को स्पष्ट किया गया। कब स्पष्ट किया गया था? केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1951 ए। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद पूछा ना 1951 1951 में किया गया था। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी, काफ़ी हलवा क्वेश्चन है यह आपके लिए। 28 लिख करके कमेंट बस करके बताइए। नेक्स्ट वाले सेट में इसका राइट आंसर देखेंगे। कह रहा है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर जवाब पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वाले क्लास में स्टार्टिंग में ही आपको इसका जवाब बताया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ में जो मतलब कौन से केस में बना था, बस ये आपको बताना है। गोकलनाथ केस आपको ध्यान रख लेना है। इसमें टोटल लगभग क्या खंडपीठ में, अच्छा एक मिनट, आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ पूछा ना। हाँ ये वैसे सही है, गोकलनाथ, आपको टेंशन इसके लिए नहीं लेना है, ठीक है। समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए ना, क्योंकि देखिए अभी तक का सबसे बड़ा खंडपीठ अगर पूछेगा ना, सबसे बड़ा कहा जा रहा है, बड़ा मतलब फर्स्ट नंबर पे, तो उसमें ना टोटल खंडपीठ का मतलब है कि 13 जज रहे थे। और ये ना केशवानंद भारती केस रहा था। केशवानंद भारती केस में टोटल 13 लोगों का टीम बना था। और दूसरा वाला आपसे यहाँ पर पूछा ना, तो इसके लिए आपको जो गोकलनाथ बताना है ना, इसमें टोटल 11 लोगों का मतलब जज लोग के मतलब टीम के रूप में गठित हुआ था। और गोकलनाथ बनाम अगर पूछेगा ना, गोकलनाथ बनाम, तो आपको पंजाब राज्य याद रखना है। और ये वाद हुआ था 1967 में। बहुत ही जल्द एक क्लास आप लोगों को दिया जाएगा जिसमें कि 5-7 ऐसे वाद हैं जो कब कब किसके बीच में क्यों हुआ था, अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उस क्लास में भी टाइम है। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताएं। ये नंबर कह रहा है कि यह ना वह जो है साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं। क्या यह सही है? तो याद रखें, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बाद बाकी वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। सभी ऑप्शन सही है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून के द्वारा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाता है ना कि राज्य मान्यता कानून जो है इसके तहत, तो इसके तहत ना संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषद स्थापित किया गया था। 1956 का डेट आपको याद रखना है, डेट इशू याद रखना है। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, इनको गठित करने वाले का नाम, ऑप्शन बी राइट आंसर, मोरारजी देसाई थे। समझिए, मंडल आयोग का गठन हुआ था 1979, ठीक है, 1989 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो इस मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष पूछा जाता है, अध्यक्ष कौन बने थे?
यहाँ पे आप बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल याद करें, इनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया था। सवाल बन सकता है कब, तो इसके 1 वर्षों के बाद 1980 में ये रिपोर्ट पेश किए थे। पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए इनका गठन हुआ था और इसी आयोग के आरक्षण की सीमा जो है, इसी आयोग ने आरक्षण की सीमा 50% तक कर दिया था। ध्यान इस बात का भी रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयोग हटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 33 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपको पता है ना, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 हुआ था, इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में जो मतदान की उम्र सीमा थी 21 वर्ष, इसको घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया। आप जान रहे हैं अच्छे से। चलिए अब बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन? ये थे ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे आपको याद रख लेना है। अब सवाल समझिए, सवाल नहीं इसका कुछ फैक्ट समझिए। 1977 वह ईस्वी था, 1977 ईस्वी था जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में इन्होंने भाषण दिए थे और 2000 में आप जानते हो प्रधानमंत्री के रूप में भी ये महासभा को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ईस्वी अगर याद रखना हो, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का रिकॉर्ड इनके नाम है। कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों से नहीं है? यहाँ पे निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी आपको ठीक करना है। क्योटो प्रोटोकॉल नाम से क्या संबंधित है? यह संबंधित है ना जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे ठीक करना है। करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? ये ना देवास, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। समझिए, नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, पश्चिम बंगाल के सालबोनी और कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। भारतीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? 38 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप ना सी पर ध्यान दे दीजिए, पी चिदम्बरम साहब नहीं रहे हैं। ध्यान दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं, समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से। मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 को कब तक, थोड़ा सा यहाँ पे ना डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में समझिए। 15 जनवरी 1985 से लेकर के 31 अगस्त 1987 ईस्वी तक। इसके अलावे आ जाइए प्रणब मुखर्जी पर। प्रणब मुखर्जी जो थे ये 24 जून 1991 से 15 मई 96 यहाँ पे होना चाहिए था तक। इसके अलावे जो आपके दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी ना, मोंटूक सिंह एस अहलवालिया, इनके बारे में यहाँ पे देखिए। ये ना कब से कब तक, 6 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक उपाध्यक्ष के रूप में रहे थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो ये उपाध्यक्ष के रूप में रहे थे, उद्योग के उपाध्यक्ष कह सकते हैं। ठीक है, नंबर आ जाइए 46 पर। लाइसोसोम की खोज किसने किया था बताइए। सवाल को समझ गए, आशा करता हूँ जरूर समझे होंगे। लाइसोसोम के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होता है। देखिए इनका पूरा नाम समझिए, क्रिश्चियन डी डूबे थे। इन्होंने सबसे पहले 1958 में 1958 में लाइसोसोम की खोज की। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह का नाम शनि, यहाँ पे बताइएगा 82 इसके पास है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण पूछेगा कहाँ पर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? कैस्कोग्राफ
पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र है, जानते हैं ना। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? पौधे की वृद्धि को मापने का काम करता है ना। यहाँ पे आ सकता है सवाल कि इन्होंने कब किए थे? 1928 आपको याद रखना है, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1928 में। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर बी केपलर के द्वारा किया गया था। जोहानेस केपलर इनका पूरा नाम था। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है बताएं? 1 माइक्रोन सही जवाब हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। इस तरह से 0.001 मिलीमीटर यहाँ पे आपको दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नंबर 52, एक एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? एक एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 गुने 10⁻23 सही जवाब है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ना स्लाइडेन और श्वान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री पर होता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। ऑप्शन सी सही जवाब, ग्लाइकोजन हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 56 पर आइए। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? यह होता है 90 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण पूछेगा 90 डिग्री आपको बताना है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ये जांग में होती है, जांग में, और इसे आप फीमर के नाम से जानते हो। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ये ना ऑप्शन नंबर बी ऋण आवेश युक्त होता है इलेक्ट्रॉन कण। अगर पूछेगा किस तरह का तो बता देंगे। आ जाइए नंबर 59 पर। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड की खोज की गई थी। बांस किस कुल का पौधा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, घास का है। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का होता है, आप जानते ही होंगे। ऑप्शन सी। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? ये ना रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखें, परमाणविक नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। क्या होता है परमाणविक नाभिक? तो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। इसमें परमाणु का कुल धन जो है ना आवेश, और कहिए कि जो लगभग सभी द्रव्यमान कहते हैं, ये सभी संकेंद्रित रहते हैं। रदरफोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा कब खोज किया गया था? तो वर्ष 1911 में किया गया था। रदरफोर्ड कहाँ के रहने वाले थे? तो ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे साहब। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के, सही जवाब है। इसके अलावे समझिए भौतिकी में अच्छा योगदान देने के लिए ना इनको वर्ष 1908 ईस्वी में नोबेल का जो पुरस्कार है ये दिया जा चुका है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी के जनक के नाम से आप जानते हो। भौतिकी रसायन के लगभग सभी प्रयोग में जो उपयोग होता है अल्फा बीटा गामा के बीच जो अंतर वगैरह है ना, ये बताने का काम कौन किए थे? यही साहब किए थे। कौन? रदरफोर्ड किए थे। काफ़ी ज़बरदस्त वाले कहिए एक इंसान थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताइए मैच करके क्या सही होगा। तो भंजन के लिए तो आपको पेट्रोलियम पर आना पड़ेगा, प्रगलन के लिए ताम्र, हाइड्रोजनीकरण के लिए खाद्य वसा, वल्कनीकरण के लिए रबर टिक करना है। ऑप्शन खुद से यहाँ पे आप देख लीजिएगा। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम हैं एमाइलेज। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। इसका जो स्राव है लार ग्रंथि और अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का जो सामान्य नाम है ना, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर बताना होता है विटामिन डी, सही जवाब। राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह राज्य है ओडिशा। ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्न में से बताइए किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के
पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो वह है नाम गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच का एक रणनीतिक समझौता है? अमेरिका और इजराइल का है। डी राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम डिक्लेरेशन। WHO ने हाल ही में किस प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है? ऑप्शन नंबर बी, मंकी पॉक्स को किस देश ने 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रशिया ने किया है, रूस ने किया है। बाजरा मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन है? खादर वली, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए इनके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। बाजरा मैन ऑफ इंडिया जो है ना, ये मशहूर काफ़ी फेमस खादर वली करके हैं, ठीक है, डॉक्टर खादर वली है ना। इन्होंने ना ये जो किसान है, कृषि वैज्ञानिक है, नीति निर्माता से मतलब मिट्टी है, ये पानी है, पर्यावरण है, इसमें ना काफ़ी अच्छे से मतलब स्वास्थ्य वगैरह को बचाने के लिए अच्छे से मतलब क्या क्या करना चाहिए, मोटे अनाज को बढ़ावा देने में क्या क्या योगदान होना चाहिए, सब कुछ के लिए ना इनको बाजरा मैन ऑफ इंडिया के नाम से सम्मानित किया गया है, सभी इनको कहते हैं। किस राज्य ने भारत में पहली बार FIDE FIDE शतरंज ओलंपियाड जो इसकी मेजबानी है कह रहा है, किस राज्य ने किया है बताइए? तो ये ना ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है। तमिलनाडु में कुछ टाइम पहले हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फेमस अच्छा खासा ये रहा था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ना ऑप्शन नंबर आपको 8 सितंबर बताना है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना ए बता देना था, उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा। देखिए पुरुष का जो हॉकी जो FIH जो आपका हॉकी का विश्व कप का 15वां संस्करण है ना, ये उड़ीसा में आयोजित किया जाना था, ठीक है। यह टूर्नामेंट ना 13 से लेकर के 19 जनवरी 2023 के बीच में भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहाँ के कलिंग स्टेडियम में कहिए कि राउरकेला में जो निर्माण मतलब एक तरह से कहिए हुआ है कि 20,000 सीट वाला एक था इंटरनेशनल स्टेडियम। नाम क्या था? नाम था उसका मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम, यहीं पर आयोजित किया गया था। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये हो जाएगा 12 अगस्त। ऑप्शन डी आपको टिक करना है। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया है? 76 का ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है। असम के द्वारा यह किया गया है। असम के जो मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, इन्होंने ही ये से लॉन्च किए थे। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। डी राइट आंसर। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? ये ना 19 अगस्त को मनता है। ए आपको टिक करना है, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइए निम्न में से कौन इटली की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली हैं? इटली की पहली प्रधानमंत्री पूछा ना तो मेलोनी बताना है। जियोर्जिया मेलोनी सही जवाब है। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी का नाम, यह नाम है ऑप्शन नंबर बी अमेजॉन सही जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस कह रहा है कि रद्द किया है? तो महाराष्ट्र में जो था लक्ष्मी सहकारी बैंक, ऑप्शन ए, इसी का जो लाइसेंस है ना इसे कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। UPI लाइट भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा बताइए कितना है? तो ये आपको बता देना है, ऑप्शन ए सही जवाब 200। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम, कह रहा है ना ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम हरमनप्रीत कौर। डी राइट आंसर टिक करेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, कूनो नेशनल पार्क, जहां पर चीता लाया गया था, या कहां पर है? तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? यह नाम है ऑप्शन नंबर डी भविष्य के नाम से इसे जाना गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है? 2018-20 के दौरान, 18 से 20 के दौरान जो चला था, पता चला है, उसके बारे में पूछा। 97 बच्चे की मौत, वैसे मातृ मृत्यु दर पूछा ना, तो 97 मौत होता है प्रति 1 लाख जीवित बच्चे में। यहाँ आपको ध्यान रखना है इस बात को। केरल में ना सबसे कम है, केरल में पूछेगा कितना है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि 19 है बस।
केरल में प्रति लाख जीवित जन्मों पर सबसे कम अगर पूछेगा 19 आपको बताना है। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये ना ग्रामीण विकास मंत्रालय सी के द्वारा शुरू किया गया है। यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनने किसे मतलब कहिए कि नियुक्त किया गया है? यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त पूछा तो यहाँ पे लक्ष्मी सिंह, सी आपको सही जवाब टिक करना है। बताइए कि किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5,069 करोड़ की बोली जीती है? यह जीता है अदानी समूह, ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? यह जीता है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 बताइए, पुरुष के फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन है? तो ये हो जाएगा स्टीफनी फ्रापार्ट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बताइए कि किस आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए एक पुरस्कार, कह रहे ना किस नहीं, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए एक पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार? तो यहाँ पे आपको डी टिक कर देना है उपरोक्त सभी, क्योंकि ना गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, नलिन विमोचन शर्मा पुरस्कार, उपेंद्र महारथी पुरस्कार, यहाँ पे आपको मतलब टिक करना है। ठीक है, सभी जो है ना बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के द्वारा दिया गया पुरस्कार है, इसे ध्यान रखेंगे। वेणु वन नामक पर्यटन स्थल बताइए कहाँ पर है? तो ये ना एक कृत्रिम जंगल है जो बिहार के नालंदा जिला में, जो कहिए कि राजगीर एरिया है ना, यहीं पर है, ए सही जवाब है। बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो बिहार में छात्र परिषद की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से हुई थी, ए यहाँ पे आपको टिक करना है। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बने थे किस डेट को? ये ना वर्ष 1968 में, याद रखिएगा। बिहार के जो भी मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे ना, 7वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 7वें, ध्यान रखें 1 फरवरी का वह डेट था। ठीक है, 1 फरवरी 1968 1968 को ये बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। बस 30 दिन तक इस पद पर रहते हैं, फिर इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है? बराबर पहाड़ी के पास आपको ध्यान रखना है, ये सी जो है ना फल्गु नदी, ये बढ़ जाती है 2 भाग में। 97 पर आइए, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की योजना? तो ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है, 10 सही जवाब हो जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं? यहाँ पे आपको ऐसा देखिए दिया गया, लगता है ईस्वी वगैरह बताया जा रहा है ना। ए नहीं, सी पर आइए, देखिए ये 1890 आपको डेटा याद रखना, 1890। देखिए बिहार शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे ना दीपक कुमार सिंह, इन्हीं की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और इसी बैठक में कहा गया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के 1800 1890 सीधा समझिए 1890 सरकारी स्कूल में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा चुका है। बिहार के किस जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा? ये होगा बी राइट आंसर, बक्सर में। देखिए बक्सर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का ये 515 करोड़ के रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी स्वंते पाबो सही जवाब होगा। ध्यान रखें स्वंते पाबो ने जो गायब होने के कहिए कि कगार पे है होमिनिन और मानव विकास के जीनोम, उनके संबंध के बारे में कहिए कि उपलब्धि के लिए फिजियोलॉजी कहिए या फिर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 इन्होंने जीते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए टेस्ट नंबर 8 हम लोगों ने देखा, जो कि क्राउन पब्लिकेशन का था। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा कर दीजिएगा ये जो है लिखा हुआ। इसके अलावा आपसे पूछा गया था ना राज्यसभा में पहली महिला जो व्यक्ति हैं उनका नाम बताइए, कौन राज्यसभा में गई थी। अगर आपको जवाब पता हो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।
मिलते हैं जल्द ही प्रैक्टिस सीट नंबर 9 के साथ।